everyone. I am friend of Nobita. I love Turkey. Thank you. एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सभी लोगों को नमस्ते, जय सिया राम, राधे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी लोग ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक है। तो सुबह सुबह लगभग टाइम हो रहा है 8:15 का। 15 मिनट अभी एग्जैक्ट हुए नहीं है, 2-3 मिनट घड़ी आ गया, क्योंकि जब बच्चे को स्कूल जाना होता है ना, ऑफिस होता है ना, तो इसी तरह से करना पड़ता है। तो बस अभी निकलने लगी विपुल को स्कूल छोड़ने के लिए, मतलब घर के बाहर तक छोड़ने के लिए। तो आज ना विपुल के स्कूल में सेलिब्रेट करे ब्लू डे, तो मैंने इसको ब्लू ड्रेस पहनाई है। अभी आपको दिखाती हूँ। खुद भी ब्लू पहन लिया है। अभी आज मुझे फिर से इसकी मैम बोलेंगे। अभी 2-3 दिन पहले पता क्या हुआ था, इसकी मैम ने मुझे कहा कि कुछ येलो ड्रेस इन लोगों को मंगवाई थी, तो मैंने भी उस दिन येलो पहनी थी। तो इसकी मैम मुझे कहते कि मैम आज आपने भी बच्चों के साथ येलो ड्रेस पहन ली। तो आज वो मुझे फिर से कहने वाले कि मैम आज आपने ब्लू डे पे फिर से ब्लू ड्रेस पहन ली। तो आज मैंने ये पहना है विपुल का, दिखाती हूँ आपको। तो विपुल को छोड़ दिया है मैंने, और आज फिर से अगेन मैम ने कॉम्प्लीमेंट दिया है कि मैम आप फिर से ब्लू बन गए हो। तो ब्लू डे स्कूल में और मैं घर पे भी सेम। तो ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं होता है मेरा, लेकिन हमेशा ऐसा हो जाता है मेरे साथ। जिस दिन विपुल के स्कूल में कोई फंक्शन होता है ना, उससे जो ड्रेस पहनी होती है ना, सेम मेरी भी ड्रेस वैसी हो जाती है। तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मैं आज ये वाली ड्रेस पहनूंगी, बट मैंने अभी न्यू सूट सिलवाया था। तो ये मुझे ब्रदर की मैरिज में मिला था, तो फिर मैंने पहन लिया। तो भाई की मैरिज थी, उसमें दिया था मुझे भाभी ने, मतलब उनकी तरफ से, भाभी की तरफ से दिया था। तो फिर मैंने ये आज पहन ही लिया कि चलो सिलवा के फाइनली घर पे पहन ही लेते हैं। मेरे घर की हालत कुछ इस तरह से है। अभी मैं सारा इसको सेट करने वाली हूँ। हालांकि ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन फिर भी 25 से 30 मिनट तो लगेंगे। और इस तरह से आज किचन भी थोड़ा सा मैसी है, तो फटाफट से मैं सारी चीज़ें फटाफट सेट कर लेती हूँ। उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने दूध बच गया था, वो दूध रख दिया है। तो थोड़ा थोड़ा सा जम भी गया, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि इसे ना मैं क्यों ना धूप में रख लूँ, ताकि ये फटाफट से बन जाए। ये बिल्कुल के लिए कुछ सेवियाँ बनाई थी जो बच चुकी है। यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ जो मेरी फ्रेंड मेरे लिए लेके आए। तो ये वाला सूट ना मेरी फ्रेंड मेरे लिए कल लेकर आए हैं। हालांकि मतलब मैंने ही उनसे बोला था कि आप जब जा रहे हो चंडीगढ़ तो मेरे लिए भी सूट लेके आना, तो शायद मैं ले लूँ। तो उन्होंने मुझे ये वाला सूट लेके आया है। तो मैंने और उन्होंने ना सेम एक जैसा सूट लिया है, जो करवा चौथ के लिए हम लोगों ने लिया। और ये सूट ना न्यू डिज़ाइन में चला है। इसमें 3 प्रिंट होते हैं। तो जैसे कि बीच में ग्रीन है, यहाँ पे येलो है, और यहाँ पे ना साथ में इस तरह से ये वाला कलर भी है। तो 3 कलर से ये है सूट। और सलवार जो इसकी ग्रीन ही है। दुपट्टा दिखाती हूँ मैं आपको इसका। सूट बहुत ही प्यारा है, सूट में तो कोई भी डाउट नहीं है। और इस तरह का सूट यहाँ पे मिलना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि इस तरह से यहाँ पे सूट होते नहीं हैं। अभी हमारे लोकल एरिया में इस तरह से सूट नहीं आए हैं। तो ये लुधियाना, चंडीगढ़, अभी इसी जगह में ये सूट आए, क्योंकि मैंने नेट पे बहुत देखा है आजकल इन सूटों का ना ट्रेंड चल रहा है। तो करवा चौथ के लिए ये वाला सूट हालांकि अच्छा है, बुरा नहीं है। सूट तो बहुत प्यारा है, लेकिन हुआ क्या है कि मेरा मन ना रात से लेकर ऐसा कुछ हो रहा है। लास्ट जितने भी करवा चौथ, आई थिंक लास्ट के 4 करवा चौथ जो मैंने मनाए यहाँ पर, सेम मेरा ग्रीन सूट ही होता है हमेशा। हालांकि ग्रीन के साथ कुछ और कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन हुआ क्या है कि दुपट्टा और प्लाजो या शरारा जो भी होता है वो ग्रीन ही होता है। तो अभी मेरा मन हट गया। अभी मैं सोच रही हूँ कि ग्रीन मैंने गलत मंगवा लिया, और इतनी जल्दबाजी में किया कि फटाफट से दीदी ने एक बार में दिखाया, क्योंकि सूट पसंद आया। मैं कहा दीदी कर लो। वो मुझे कह भी रहे थे कि रानी कलर भी आप वो वाला ले लो। मैं कहा नहीं, मैं यही वाला लूँगी, ग्रीन ही मुझे पसंद आ रहा है। तो अभी मैंने ये वाला तो ले लिया है। अब देखती हूँ कि यही सिलवाऊँ या फिर दूसरा, क्योंकि 2 सूट है मेरे पास, ऑप्शन है। जब हम लोग चायल गए थे तो उस टाइम पे मुझे विपुल के पापा ने सूट लेके दिए थे 2, तो वो सूट मेरे पास पड़े हैं जो मैंने सिलवाने के लिए दिए हैं। तो वो बन जाएंगे 1-2 दिन में। तो अगर वो वही सूट मुझे पसंद आया तो आई थिंक मैं वही वाला ले लूँगी। सूट बहुत प्यारा है, सूट में दिक्कत नहीं है, लेकिन बस ग्रीन है, इसलिए मुझे थोड़ा सा दिक्कत है कि इसका दुपट्टा ग्रीन है। तो बताना आप मुझे कि आपको मेरा ये सूट कैसा लगा। तो ये सूट बहुत ही कम मार्केट में आए होंगे, और आपने, मुझे नहीं लगता कि अभी तक इसको देखा होगा, क्योंकि ये सूट अभी फ़िलहाल मैंने देखा है लगभग 1 से 2 महीने हुए कि ये सूट अभी मार्केट में आया है।
क्योंकि मैंने 1-2 लोगों के पास ही देखा है, वो भी इंस्टाग्राम पे, जो लोग कोलैबोरेशंस वगैरह करते हैं ना, उनके पास मैंने ये सूट देखा है। अदरवाइज़ अभी तक ये सूट नहीं देखा है किसी के भी पास। तो चलिए फटाफट से काम कर लेते हैं। सूट बहुत दिखा दिया आपको। खट्टा है यार दीदी, बहुत खट्टा है। बहुत नहीं पर बहुत ज़्यादा। ये ना सोए होती मैंने खट्टा खाने में जाओ एकदम से उड़ गई। पानी और और दूसरा डांस। मम्मा अभी तक हम आटा गला बच गया है। चला जा। हम तो क्या करते थे जब हम भाग रहे थे उनमें हम दोनों का टकरा दिया। 6 hours later. तो यहाँ पे मैंने दही बना लिया है, तो अभी लगी हूँ मैं लस्सी बनाने। तो मैं यहाँ पे करूँगी हैंड ब्लेंडर का यूज़, और अभी देखते हैं कि कितना कैसे लस्सी बनती है। वैसे भी ना ठंडा है ये, है ना। ऐसे करते ऐसे। ये एकदम मस्त शूज सिलेक्ट किए हैं। अगर खुद सिलेक्ट किए हैं तो होंगे वही ओल्ड स्कूल शूज। Tomorrow. हेलो एवरीवन, नेक्स्ट मॉर्निंग की एक क्लिप है। दिन है वीरवार और सुबह के लगभग बज रहे हैं 7। तो 7 बजे का टाइम है और मैं लगी हूँ यहाँ पे परांठे बनाने मूली के। तो मैंने सिर्फ मेरे पास एक ही मूली थी, तो मैंने उसे क्रश कर लिया था, कद्दूकश कर लिया था। तो उसके बाद जो है यहाँ पे मैं परांठे बनाने लगी हूँ, क्योंकि घर पे सिर्फ मैं और विपुल है, 2 ही लोग हैं। तो 2 लोगों के लिए एक मूली के से काफ़ी अच्छे परांठे बन जाते हैं, क्योंकि प्याज, थोड़ा सा कस्तूरी मेथी, थोड़ा सा हरा धनिया, ये सारी चीज़ें भी इसमें ऐड की थी मैंने। तो इसीलिए 4 परांठे हमारे ईजिली बन चुके थे एक मूली से। तो ये देखिए यहाँ पर लगी हूँ मैं मूली के परांठे बनाने। और मूली के परांठे बनाने में ना थोड़ी सी दिक्कत आती है, बिकॉज मूली थोड़ी सी गीली होती है। जितना मर्जी पानी आप निचोड़ लो, फिर भी वो थोड़ी बहुत ही पानी तो छोड़ती है। तो यहाँ पर मैं मूली के परांठे बना रही हूँ, लेकिन हाँ, टचवुड मैं सिंगल ही परांठे बना लेती हूँ, क्योंकि मैंने लोगों को लगभग देखा है कि जब भी लोग मूली के परांठे बनाते हैं ना, तो डबल लेयर्स चढ़ाते हैं, क्योंकि मूली के परांठे ना बनते नहीं हैं ऐसे ईजीली। तो यहाँ पर जो है मैंने पहले एक परांठा बना लिया था, अभी मैंने दूसरा परांठा डाला है, और ये देखिए तीसरा परांठा मैं बना रही हूँ। तो 4 परांठे हमारे लगभग यहाँ पे इजीली बन गए थे। तो हर रोज़ सुबह सुबह बच्चे को सब्जी और चपाती ब्रेकफास्ट में देते, साथ में लंच में भी वही चीज़ देते, तो बच्चे भी ना बोर हो जाता है। तो कभी कभी उसके लिए भी कुछ अलग बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे कभी मैं दलिया बना देती हूँ, कभी मैं सेवियाँ बना देती हूँ स्कूल के लिए, कभी रोटी और सब्जी, यही सारी चीज़ें। रोटी और सब्जी तो मैक्सिमम ही चलती है स्कूल के लिए, बाकी दलिया और सेवियाँ मैं वीक में सोचती हूँ कि एक एक बार मैं ये भी दे दूँ। तो आज मूली के परांठे सोचा, तो इससे पूछा पहले कि क्या खाओगे आप, तो जो विपुल कहता है हम वही बनाते हैं। तो उसने कहा था रात में कि मैं ले जाऊँगा पराठा, बना देना। तो इसके लिए मैं यहाँ पे पराठा बना रही थी। तो घी ना मैंने स्पेशल पराठों के लिए ही रखा है छोटे से डिब्बे में। देसी घी है, जब भी हम पराठे बनाते हैं तो इसी का यूज़ करते हैं, तो इसीलिए चम्मच से निकाल कर मैं यहाँ पे डायरेक्ट घी लगा रही हूँ। तो ये मैं सोचिएगा कि कटोरी में नहीं निकाला, या मतलब बॉल्स में नहीं निकाला मैंने। तो इसी तरह से मैं बनाती हूँ।
तो यहाँ पे साथ में मैंने 3-4 चपाती भी बना ली है। तो कई बार होता है कि बच्चे का मूड नहीं होता है ब्रेकफास्ट में परांठे खाने का, तो इसलिए मैंने चपाती भी बना दी थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि लगे हाथ तो मैं सब्ज़ी भी बना लूँ, क्योंकि लंच के लिए बनानी तो होती है। तो क्योंकि बच्चे का डाउटफुल रहता है ना कि अगर खाए या नहीं खाए, तो फिर कम से कम हमारे पास दूसरा ऑप्शन हो। तो इसीलिए मैं साथ में 2-3 चपाती भी यहाँ पे बना के रखती है सिर्फ विपुल के लिए। तो परांठे बना के मैं फ्री हो चुकी थी, यहाँ पे मैं चपाती बना रही हूँ। साथ में यहाँ पे मैं फॉइल पेपर भी निकाल लूँगी रोटी को रखने के लिए। हॉटकेस निकाल लिया, तो हॉटकेस में गरम गरम मैं बिल्कुल भी परांठे या चपाती नहीं रखती हूँ, क्योंकि फिर हॉटकेस जो है पानी पानी सा हो जाता है हॉटकेस में, क्योंकि अगर गरम गरम हम चपाती रखते हैं तो। क्योंकि मैं फॉइल पेपर का यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा रोटी को ठंडा होने देती हूँ, उसके बाद मैं फॉइल पेपर में लगाती हूँ। तो फ्रूट में आज दे रही हूँ मैं इसके लिए ऑरेंज, और यहाँ पे मैंने टिफ़िन पैक कर दिया है। इसमें मैंने डाला है परांठा और साथ अचार, थोड़ा सा दही, और यहाँ पे मैंने पानी की बोतल जो है भर कर रख दी है। तो यहाँ पे मैं विपुल के लिए लेकर आ गई हूँ ब्रेकफास्ट। तो मैं दो परांठे लेकर आई हूँ, और एक विपुल के लिए, एक अपने लिए। तो हम साथ में सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये बोलता है कि स्कूल में ना मैं अपने हाथों से खाता हूँ, आप घर पे मुझे अपने हाथों से खिला दो। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही मैंने इसे एक बाइट खिलाया, इसने मना कर दिया कि अब मैं नहीं खाऊँगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसीलिए मैंने ऑप्शन रखा था ब्रेकफास्ट में कि मैंने चपाती साथ में बना ली थी, कि अगर बच्चा ना खाए तो कम से कम हमें उससे सब्ज़ी के साथ रोटी दे पाए। तो यहाँ पे मुझे पता लग गया था कि परांठा नहीं खाएगा, इसने बिल्कुल भी परांठा नहीं खाया। 2 बाइट मैंने बहुत ज़बरदस्ती से खिलाए, और अभी भी खिला रही हूँ, तो लेकिन ये मना कर रहा है कि मैं नहीं खाऊँगा। तो यहाँ पर मैंने दूध दिया था इसे गिलास में, तो इसने हाफ़ ही गिलास दूध पिया। सुबह ये कुछ भी खाकर नहीं जाता है, इसे भूखे पेट ही स्कूल जाता है। इसे स्टार्टिंग से अभी तक ऐसी ही आदत है, जब से स्कूल जाने लगा है तभी से। सुबह जाते हुए कभी भी खाना नहीं खाता है, ये अपनी पसंद से, इसकी पसंद की या मैगी बनी हो या सेवियाँ या दलिया, तभी ये खाकर जाता है, अदरवाइज़ ये रोटी सब्ज़ी नहीं खाता है। तो यहाँ पे फिर सारा ब्रेकफास्ट मुझे ही करना पड़ा, तो ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है। अभी जाने लगी हूँ मैं विपुल को बस के लिए छोड़ने। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय प्रीवियस व्लॉग। तो व्लॉग इसलिए प्रीवियस क्योंकि ये कल से चल रहा है। तो मेरे साथ ऐसे ही होता है, सुबह सुबह व्लॉग की शुरुआत कर लेती हूँ, लेकिन उसके बाद ना भूल जाती हूँ कि व्लॉग भी बनाना है, और घर के काम ही इतने हो जाते हैं कि फिर मैं ये भी सोचती हूँ कि आपको कितने काम दिखाऊँ मैं, कितना दिखोगे आप घर के काम, रोज़ रोज़ एक ही चीज़ देख के आप भी बोर हो जाओगे ना, इसलिए ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाते। हालांकि घर के बाहर भी गए थे कल, लेकिन कल करवा चौथ के लिए कोई शॉपिंग की, बट व्लॉग ही नहीं बनाया क्योंकि थोड़ी सी तबीयत डाउन चल रही थी। तो अभी फटाफट से करते हैं घर का काम। बिल्कुल आजकल पहले चले जाता है, बाद में मैं काम करती हूँ। पहले ऐसा होता था कि सुबह सुबह मैं पहले अपने घर का काम निपटाती थी, फिर विपुल को रेडी करती थी, उसके बाद जो है विपुल को भेजती थी। लेकिन आजकल थोड़ा सा मैं लेट उठ रही हूँ, तो क्योंकि राजेश जी होते नहीं है घर पे आजकल, उनकी नाइट ड्यूटी है, तो फिर सुबह सुबह मुझे खुद ही उठना होता है। तो आजकल मैं क्या करती हूँ कि मैं थोड़ा सा लेट उठती हूँ, मतलब 6:30 के अकॉर्डिंग इतना ही टाइम होता है जब मैं उठती हूँ। तो उस टाइम पे फिर जल्दी जल्दी खाना बनाना, ब्रेकफास्ट करना, यही सारी चीज़ें हो जाती है, और इसको तैयार करना, बाकी घर के काम पेंडिंग रह जाते हैं। तो अभी फटाफट से करते हैं घर का काम, और आज आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि विपुल के जाने के बाद मेरा रूटीन कैसे रहता है। ले लेती हूँ ट्राइपॉड और इस पर लगा देती हूँ कैमरा। विपुल को स्कूल छोड़ने के बाद मेरा सबसे पहला काम होता है कि मैं किचन में आकर यहाँ पे काम करती हूँ। हालांकि आज किचन का काम मैंने कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि मुझे टाइम मिल गया था, तो किचन तो मैंने क्लीन कर लिया। इसे तो मैं साथ साथ में क्लीन कर देती हूँ। और यहाँ पे मैंने रख दिया है दही बनाने के लिए। तो ये मेरा सुबह का काम होता है कि मैं हमेशा जो है इसमें दही बनाने के लिए छोड़ देती हूँ, जो रात तक बन जाता है फिर आराम से, या फिर लंच तक भी बन जाता है कभी कभी। तो यहाँ पर जो है अभी इसमें हमारे रात में हमने नमकीन चावल बनाए थे जो बच गए हैं, तो ऐसे ही पड़े हैं। तो मैं सोच रही थी कि इसे ना भी गर्म करके ब्रेकफास्ट में खा लूँगी, लेकिन ब्रेकफास्ट जो है मैंने कर लिया है, क्योंकि विपुल ने किया नहीं, तो उसको सारे परांठे मुझे ही खाने पड़े। तो किचन तो ऑलमोस्ट क्लीन ही है, बस हल्का फुल्का मुझे कपड़ा घुमाना है। अब आते हैं यहाँ रूम की तरफ। तो रूम पे क्या करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ अभी।
के बाहर की सफाई का। तो अभी घर के बाहर मैं आपको दिखाती हूँ। हालांकि मैं ट्राइपॉड अंदर ही रख के आई हूँ, वीडियो नहीं बनाऊँगी, लेकिन अभी जो मेरा काम होता है वो होता है बाहर की सफाई करने का। तो सुबह के लगभग बज रहे 9 और 9 बजे तक मेरे घर का सारा काम फ्री हो जाता है। सारा काम करके फ्री हो जाती हूँ। तो अभी बस घर के बाहर झाड़ू लगाना, उसके बाद बताती हूँ कि उसके बाद मेरा रूटीन क्या रहता है। तो अभी लगभग बज चुके हैं दिन के 12:40 और विपुल के आने का टाइम हो ही चुका है। तो विपुल की बस जो है घर के बाहर आती है 12:40 या 45 मिनट के करीब। तो मुझे ना नींद आ रही है भयंकर वाली, तो इसलिए कुछ भी स्लिप हो रहा है मुँह से। तो बस अभी फ़िलहाल पहले विपुल को लेने के लिए चलते हैं। तो सुबह जो मैंने अपना रूटीन दिखाया ना आपको, तो उसके बाद मेरे पास 2 से ढाई घंटे होते हैं अपने लिए। तो उसी बीच में मैं इंस्टाग्राम देखती हूँ, अपना व्लॉग देखती हूँ, साथ में अपने व्लॉग्स एडिट करती हूँ। तो ये काम मेरा होता है और थोड़ा रेस्ट भी कर लेती हूँ। मतलब सोती नहीं हूँ, पर थोड़ा रेस्ट वैसे ही कर लेती हूँ। तो अभी आ चुकी हूँ विपुल को लेने के लिए यहाँ पर। तो विपुल अभी आया नहीं और धूप ना बहुत भयंकर वाली है। तो कई जगहों पे ना सर्दी होगी। जब मेरी फ्रेंड्स का कॉल आता है ना मुझे शिमला से, तो शिमला वाली जो मेरी फ्रेंड्स है, तो वो कहती है कि हम लोग ने यहाँ पे कोटियाँ पहनना हम लोगों ने शुरू कर दिया और सुबह शाम ठंड हो गया। इवन तो उन्होंने रजाइयाँ भी निकाल दी घर से। और हम अभी हमारे यहाँ तो तेज़ धूप चल रही है, भयंकर वाली वो भी। हालांकि सुबह शाम तो यहाँ पे भी ठंड होगी, लेकिन अभी बहुत गर्मी है दिन में। और अभी कुछ दिन पहले की बात बताऊँ तो 2-4 दिन पहले से तो मैंने कोटी पहनना भी शुरू कर दिया था, क्योंकि थोड़ा सा बारिश हुई ना, तो उसी बीच में थोड़ा सा लगा कि कोटी पहन ली जाए। तो विपुल का वेट लगभग 5 मिनट यहाँ पे खड़े होके। तो मैं थोड़ा सा जल्दी ना इसीलिए आ जाती हूँ बाहर की, थोड़ा सा ना मेरा चलना हो जाए, क्योंकि अभी मैं 2 घंटे से ना बेड पे थी। तो बेड पे मैं बैठ के थोड़ा सा टीवी एंजॉय किया और थोड़ा सा मैंने व्लॉग एडिट किया। तो फिर उसके बाद सोचती हूँ कि थोड़ा सा चलना हो जाए। तो मुझे ना नींद आ रही है बहुत भयंकर वाली, बट सोऊंगी नहीं मैं। दिन में सोती नहीं हूँ, बहुत ही कम होता है जब मैं सोती हूँ। तो आज तो मुझे भी बैंक जाना है इसके बाद, तो फिर सो तो मैं वैसे ही नहीं पाऊँगी। तो पहले विपुल स्कूल से आया, उसके बाद इससे लंच करवाऊँगी। हालांकि लंच नहीं करता है, क्योंकि स्कूल में क्या होता है ना, तो फिर घर पे आके खाता ही नहीं कुछ भी है ना। तो सुबह खा के जाता है और ना आकर खाता है। तो फिर उसके बाद मुझे उसे पढ़ाना होता है 1 घंटा समथिंग, इतना टाइम तो देना ही पड़ता है बच्चे को। तो चलो फिर करती हूँ वेट। विपुल आ चुका है स्कूल से घर। गुड आफ्टरनून विपुल। मैम नहीं हूँ मैं, मामा हूँ। नहीं मामा तो अभी शाम के लगभग बज रहे हैं 5:30 से 5:45 बजे का टाइम है। तो अभी सूरज तो छिप ही चुका है, सनसेट हो चुका है और मैं आई हूँ छत पे थोड़ा टहलने के लिए। तो आज ना मैंने डिनर भी जल्दी बना लिया, मतलब पूरा तो कंप्लीट नहीं बनाया है, लेकिन हाँ दाल मैंने बना ली है। तो तड़का वगैरह लगा के रख दी है, सिर्फ चपाती लगानी है, तो फिर बाद में ही लगाएंगे जब हम खाएंगे, मतलब लगभग 8 बजे के करीब। तो हुआ ऐसा कि आज जो है हम लोग मार्केट भी नहीं जा पाए, हमें काम से जाना था कहीं, लेकिन आज जो है हमारे घर पे ना वॉशिंग मशीन ठीक करने, मतलब सॉरी वॉशिंग मशीन वगैरह सेट करने वाले आए थे। ठीक नहीं, अब तो नहीं ले लिया, अभी ठीक की याद आ रहा है बार बार मुझे, क्योंकि आपको पता ही है हमने लास्ट व्लॉग में बताया था हमने वॉशिंग मशीन ली थी, लेकिन उसको जो सेट करने के लिए ना कंपनी वालों के थ्रू एक बंदा आना था। हालांकि हमें उसको चलाना तो आ ही गया था, बट उन्होंने कहा कि इसको टैब वगैरह को फिट करने के लिए ना हम ही अपना बंदा भेजेंगे, तो प्रोफेशनल होता है, तो उसी से आप करवाना, तो आपको सिखा भी देगा अच्छे से। तो बस अभी वही लोग आए हैं, तो इसीलिए कहीं बाहर भी जाना नहीं हो पाया आज। तो आज हम घर पे ही है, तो आज हमने अपने घर से थोड़ा शाम का नज़ारा देखा। अदरवाइज़ डेली हो जाता है कि हमें जाना पड़ता है, हालांकि जाना अभी भी पड़ेगा, सब्ज़ी लेने दूध लेने मार्केट तो जाना ही है, बट आज हम इस टाइम पे घर पे हैं। तो
थोड़ा अपने लिए टाइम मिला आज हमें इस टाइम पे, बहुत अच्छा लगा टहल के। हमारे यहाँ पे ना व्यू बहुत अच्छा है, एकदम शांति शांति से रहती है, माहौल बहुत अच्छा है यहाँ का जहाँ पे हम लोग रहते हैं। बिल्कुल कोई भी एक्स्ट्रा हल्ला गुल्ला शोर शराबा ऐसा नहीं रहता है यहाँ पे, बहुत अच्छा रहता है। तो चलो फिर करती हूँ व्लॉग को एंड यहीं पे, और मिलते कल नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और हो सके तो देखिए, अच्छे से देखिए, क्योंकि जो मेरा टारगेट है ना वो जनवरी में पूरा होने वाला है। जैसा कि सभी को पता है कि मैंने पहले भी बताया था, मैं जनवरी से जैसे स्टार्ट किया है अपना चैनल, तो 1 साल के अंदर ना हमारे कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती है यूट्यूब की, तो वो हमें कंप्लीट करनी होती है, जो मैं ऑलमोस्ट तो कंप्लीट कर चुकी हूँ। 2 पड़ाव तो मैंने पार कर लिए, सिर्फ 1 पड़ाव है जो अभी रहता है वॉच टाइम का, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत है, इसलिए मैं वीडियोज़ को थोड़ा लंबा बना रही हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख पाओ, क्योंकि जितना आप अच्छे से देखोगे ना तो फिर उतना मेरा वॉच टाइम बढ़ेगा। तो फिर सभी लोग प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।